हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम एक और टॉप एमबीए कॉलेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एमडीए गुड़गांव। हमारे साथ है मिस फाइमा मैम, जो आपको इस कॉलेज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि आपकी मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए इससे बेस्ट टाइम हो ही नहीं सकता हमारी इस वीडियो का। कैट का रिजल्ट आ चुका है, आपका डिसीजन लेने का बहुत सही टाइम है। तो आज हम अपने सारे टॉप कॉलेजेस में से आज एक कॉलेज डिस्कस करेंगे जो है एमडीआई गुड़गांव। वाई दिस इज सो पॉपुलर, वाई इट इज़ वेरी गुड कॉलेज, बिकॉज इट गॉट 10th position in NIRF ranking, also considered in top 10 B schools in India. ओके सो जैसे रैंकिंग इसकी इतनी गुड है, तो आगे की अगर मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस इजी नहीं होगा। सो एलिजिबिलिटी के लिए आपको मिनिमम 50% 10th 12th एंड ग्रेजुएशन इसमें चाहिए होता है। फिर अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आपको कैट एग्जाम में अपीयर करना मैंडेटरी होता है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम कैट के अलावा अगर हम दूसरे एंट्रेंस एग्जाम लाइक जैट मैट दे तो इससे हो जाएगा क्या, ये भी कंसिडर होते हैं क्या एमडीआई के लिए। सो ये मैं क्लियर कर देती हूँ, कैट के अलावा आपका इसमें कोई और एंट्रेंस एग्जाम कंसिडर नहीं होता है। कैट एज इन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ही मैंडेटरी कंसिडर होता है। अब हम उसकी कट ऑफ की बात अगर मैं आपको करूँ तो ओवरऑल 95 परसेंटाइल से नीचे इसकी कट ऑफ जाती ही नहीं है। एज आई मैंशन, इट कंसिडर इन टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया। ओके, सो दैट इज समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट कि आप ये माइंडसेट लेकर चलो कि आप 95 परसेंटाइल उससे अबव ही स्कोर करते हैं तो आप एमडीआई गुड़गांव के बारे में प्लान कर सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी के बाद इसका आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे मैंने कहा कि 95 से अबव आप ले भी आते हैं परसेंटाइल तो आपका सिलेक्शन इजी नहीं है, इसमें टॉप कॉलेजेस में से एक है। सो आपको जीडीपीआई राउंड क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। वो अपने आप में ही एक टफ लेवल है क्योंकि उसमें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। उसमें वो पूरा एनालिसिस होता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सब चीज़ कंसिडर होती है। अब बात करते हैं वाई एमडीआई, दैट मीन्स प्लेसमेंट, जिसलिए सब लोग प्लान करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं कि हमें मैनेजमेंट स्टडीज़ के थ्रू एक अच्छा प्लेसमेंट मिले, राइट। सो एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, बच्चे 95 अबव परसेंटाइल लाके भी आईएम्स का ही सोचते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं 95 परसेंटाइल तक लाने के बाद टॉप 10 आईएम्स तो नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो टॉप 10 आईएम्स नहीं मिले तो बच्चे क्या करते हैं, 95, 96, 97 भी लाके बेबी आईएम्स में चले जाते हैं। सो अब बात करते हैं वाई एमडीआई गुड़गांव। स्टूडेंट्स क्यों प्रेफर करते हैं एमडीआई गुड़गांव को, क्योंकि एमडीआई गुड़गांव अगर मैं बात करूं आईएम्स में, बेबी आईएम्स की, सो 95, 96 लाके भी स्टूडेंट्स जाते हैं बेबी आईएम्स में। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँ तो प्रेफर करते हैं एमडीआई गुड़गांव को, क्योंकि एज कम्पेयर टू बेबी आईएम्स बच्चों को और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर एमडीआई गुड़गांव में प्रोवाइड होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हमारे पास हो गया। बट क्या होता है ना कि 95, 96, 97 परसेंटाइल लाने के बाद भी स्टूडेंट्स को एक रहता है कि भाई आईएम्स बड़ा नेम है तो बच्चे चले जाते हैं बेबी आईएम्स में। बट जो बच्चे सिर्फ प्लेसमेंट को फोकस करते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस करते हैं वो एमडीआई गुड़गांव को ही प्रेफर करते हैं, उसी के लिए पूरी मेहनत करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है मैम ने बोला सारी चीज़ें, बट पॉइंट इज एमडीआई गुड़गांव में क्या हो जाता है कि इंटेक कम है। इंटेक कम होने की वजह से उनका पीआई राउंड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग को बताया भी था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है जिस वजह से कुछ स्टूडेंट्स एमडीआई गुड़गांव में भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं, फिर बेबी आईएम्स उनके पास ऑप्शन बचता है। एफिनिटी इज देयर। सो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है, कुछ सिलेक्शन प्रोसेस, मॉक, पीआई के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए, सो वी आर देयर टू गाइड यू फॉर द सेम, टू क्लियर योर डाउट्स। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप मोस्ट ऑफ द डाउट्स कंपैरिजन आपका मैंने इस वीडियो में कवर किया है। फिर भी अगर आपको लगता है, यू कैन कनेक्ट विद एफिनिटी एजुकेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।